वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं वैभव, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $63,000 के नीचे, लो लिक्विडिटी की वजह से मार्केट पर प्रेशर। मॉर्गन स्टैनले ने बिटकॉइन में बढ़ाया एक्सपोजर, बीटीसी की इंस्टीट्यूशनल डिमांड हुई मजबूत। बिटकॉइन यील्ड मार्केट में गोल्डमैन सैच्स की एंट्री, ईटीएफ मैनेजर न्यूस इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा। इजराइल का सबसे बड़ा बैंक कस्टमर्स को देगा क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस। बिटकॉइन इस वक्त $63,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 दिनों से बिटकॉइन लार्जली साइडवेज मूव कर रहा है और $66,000 की रेंज से करेक्शन के बाद मोमेंटम थोड़ा वीक ही बना हुआ है। लो लिक्विडिटी की वजह से बिटकॉइन अब 3 अगस्त के बाद के लोएस्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। वैसे इस हफ्ते जुलाई की एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स भी रिलीज होंगे, जो बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि फेड के इंटरेस्ट रेट आउटलुक पर कोई भी सिग्नल बिटकॉइन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वहीं पिछले हफ्ते यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में $385 मिलियन से ज्यादा का नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ था, जिससे अभी भी मार्केट पर प्रेशर बढ़ा हुआ है। मॉर्गन स्टैनले ने 2026 के सेकंड क्वार्टर में बिटकॉइन में अपना एक्सपोजर बढ़ा दिया है। स्टैनले ने ब्लैक रॉक के स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ आईबिट में अपनी होल्डिंग्स 23% बढ़ाकर 16.5 मिलियन शेयर्स कर दी है, यानी बैंक ने करीब 3.04 मिलियन एडिशनल शेयर्स खरीद लिए हैं। स्टैनले ने ग्रेस्केल बिटकॉइन मिनी ट्रस्ट और बिटवाइस बिटकॉइन ईटीएफ जैसे दूसरे बिटकॉइन ईटीएफ में भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। गोल्डमैन सैच्स ने बिटकॉइन को अपने लिए एक यील्ड जनरेटिंग एसेट में बदलने की तैयारी कर ली है। बैंक ने इसके लिए ईटीएफ मैनेजर न्यूस इन्वेस्टमेंट्स को एक्वायर कर लिया है। न्यूस के पास लगभग $30 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स हैं, जो ऑप्शंस बेस्ड इनकम्स ईटीएफ में इन्वेस्टेड है। ये ईटीएफ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का यूज करके इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम यानी यील्ड जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इजराइल का सबसे बड़ा बैंक लूमी अगले साल से अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस ऑफर करेगा। कस्टमर्स बैंक के ऐप के जरिए बिटकॉइन, एथेरियम और सोलाना को बाय, होल्ड और सेल कर सकेंगे। इसके लिए बैंक लूमी ने गैलेक्सी डिजिटल के साथ पार्टनरशिप की है। बैंक लूमी अब इजराइल में क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस ऑफर करने वाला पहला बैंक बन जाएगा। क्रिप्टो की बात हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन अगर आज आपसे कोई पूछे कि क्रिप्टो क्या है, तो उसका जवाब बहुत सिंपल है। क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसे आप नोट या सिक्के की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते, क्योंकि ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में मौजूद होता है। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आप किसी दोस्त को ऑनलाइन पैसे भेजते हैं। आमतौर पर उस ट्रांजैक्शन के बीच में एक बैंक होता है, लेकिन क्रिप्टो इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के जरिए वेरीफाई होते हैं, वहां पे रिकॉर्ड होते हैं। यानी ट्रांजैक्शंस का तरीका ट्रेडिशनल बैंकिंग से अलग है। हर क्रिप्टो एक जैसा नहीं होता, किसी का फोकस पेमेंट्स पे होता है तो किसी का ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को सपोर्ट करना होता है। इसीलिए सिर्फ किसी कॉइन का नाम सुनकर या फिर उसकी पॉपुलैरिटी देखकर इन्वेस्ट करना सही अप्रोच नहीं है। जैसे किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले रिसर्च जरूरी होती है, वैसे ही क्रिप्टो में भी टेक्नोलॉजी, यूज केस और उसके रिस्क को समझना उतना ही जरूरी है। क्रिप्टो मार्केट पल्स यही कहता है कि पहले समझिए फिर इन्वेस्ट कीजिए।